हेलो गाइस। आज हम लोग क्लास 9 का एनसीईआरटी साइंस का एक्सरसाइज 1 करेंगे, जो चैप्टर का नाम है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। उसका क्वेश्चन 1 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। हमारे सामने टेम्परेचर दिया गया है जो कि केल्विन में है और हमें इसको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। के इक्वल डिग्री सेल्सियस प्लस में 273, राइट। यहाँ पे के का वैल्यू दिया हुआ है 293 और हमें डिग्री सेल्सियस में इसे चेंज करना है। तो के जगह पे 293 प्लस इक्वल डिग्री सेल्सियस प्लस 273, देयरफॉर डिग्री सेल्सियस इक्वल हो जाएगा 293 माइनस में 273, राइट। यहाँ से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसको बना दिया है। आप चाहो तो इस फॉर्मूले को रिमेंबर कर सकते हो, याद कर सकते हो, राइट। इस तरीके से बी पार्ट भी बन जाएगा। 470 में से 273 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, राइट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। डिग्री सेल्सियस में दिया है और केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि मैंने बताया, केल्विन इक्वल डिग्री सेल्सियस प्लस में 273, राइट। डिग्री सेल्सियस हमारा दिया है 225 प्लस में 273, राइट। इसको ऐड करेंगे 298 केल्विन आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। उसी तरीके से 373 डिग्री सेल्सियस को भी हम लोग केल्विन में चेंज कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन है, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। जो नेफ्थलीन बॉल है वो टाइम के साथ डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, विदाउट लिविंग एनी सॉलिड रेसिड्यू। सॉलिड उसमें नहीं बचता है और वो गायब हो जाता है, राइट। इसके लिए रीज़न देना है। तो क्या है कि एट रूम टेम्परेचर नेफ्थलीन बॉल्स अंडरगो सब्लिमेशन, मीन्स नेफ्थलीन डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट फ्रॉम सॉलिड स्टेट। नेफ्थलीन जो है वो गैस, जो सॉलिड स्टेट है उससे डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, राइट। तो सब्लिमेशन के कारण नेफ्थलीन बॉल डिसअपियर हो जाता है विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, राइट। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर नेफ्थलीन बॉल disappear with time without living any solid, right. Now second part है, we can get the smell of perfume while sitting several meter away। बहुत थोड़ा मीटर अवे भी रहेंगे तो हम लोग परफ्यूम का स्मेल कर सकते हैं, राइट। स्मेल जो है परफ्यूम का हमें पता चल जाता है, राइट। तो ऐसा क्यों होता है, इसके लिए रीज़न देना है। तो रीज़न है कि द स्मेल ऑफ परफ्यूम रीचेज अस इवन वाइल सिटिंग वेरी फार अवे बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ परफ्यूम इज़ वेरी लो। जो परफ्यूम का बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम है एंड उसका रेट ऑफ इवापोरेशन है वो बहुत हाई है। सो ईजिली वो जो ईयर में डिस्पर्स हो जाता है और हमें उसका स्मेल पता चल जाता है सेवरल मीटर अवे सीट करने पे भी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि एक सॉलिड होता है तो उसके पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो थोड़ा कम होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड, और इसीलिए उसके बीच की जो दूरी है वो ज़्यादा हो जाती है। एंड सिमिलरली जो गैस होता है उसके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, बहुत ज़्यादा दूरी होती है, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। देयरफॉर हमें इसको अरेंज करना है। तो क्या करेंगे, वाटर क्या है, वाटर जो है वो लिक्विड है, शुगर सॉलिड है एंड ऑक्सीजन गैस है, राइट। तो
क्या हो जाएगा, हम लोग इसे अरेंज करेंगे तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा सॉलिड में, राइट। तो शुगर सबसे ज़्यादा हो गया, उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो लिक्विड में हो जाएगा, राइट। वाटर लिक्विड है, एंड उसके बाद ऑक्सीजन में हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन गैस है, राइट। हमें यहाँ पे लिखना है व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का स्टेट क्या होगा, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो सॉलिड स्टेट में, मीन्स आइस बन जाता है, राइट। आई होप आप लोगों को ये पता होगा। एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो वाटर वेपर बन जाता है, मीन्स गैसियस स्टेट में चला जाता है, राइट। आगे के क्वेश्चन के लिए अगले पार्ट में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन आंसर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।